नमस्कार दोस्तों, आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण मध्य प्रदेश का, जो मैं एनसीईआरटी के तहत पढ़ा रहा हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश का चैप्टर 9वां है ना। मैंने कल आपको पढ़ाया था चैप्टर 8वां चैप्टर पढ़ाया था। उसके अंतर्गत मैंने 8वें चैप्टर के अंतर्गत जो भोपाल जो हमारा जो संभाग है उसके अंतर्गत जो आने वाले जो हमारे 5 ज़िले हैं उनके बारे में मैंने कल डिटेल्स बताया था। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 9वें के अंतर्गत वो है इंदौर संभाग के ज़िले, है ना। तो हमारे जो ज़िले हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत जो जो ज़िले आते हैं, है ना, 8 ज़िले आते हैं। हम उनके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हम उसको आज देखेंगे, ठीक है। तो हमारे इंदौर संभाग का जो पहला ज़िला है वो कौन सा है? हमारा इंदौर ज़िला, ठीक है। कौन सा ज़िला है? इंदौर ज़िला। तो हम इंदौर ज़िलों के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से जो बन सकते हैं मैंने उन्हीं को आधार मान करके मैंने ये जो है पॉइंट तैयार किया है, ठीक है। इससे हमको क्या है, जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं हम उनके लिए यानी उन क्वेश्चन के लिए ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं इंदौर ज़िले की ओर, ठीक है। तो इंदौर ज़िले को अगर से देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की ये औद्योगिक राजधानी है। कौन? इंदौर ज़िला हमारा, है ना। इंदौर ज़िला जो है वो औद्योगिक राजधानी है हमारे मध्य प्रदेश की, ठीक है, राइट। उसके बाद में अगर से दूसरा पॉइंट देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? महू में। और महू कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में, ठीक है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट महू है वो कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में, राइट। उसके बाद में हमको ये भी मालूम है कि जो देवी अहिल्या एयरपोर्ट है, देवी अहिल्याबाई जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में, ठीक है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट भी है और देवी उसी के नाम पर, है ना, एयरपोर्ट भी है और विश्वविद्यालय। हमको दोनों को ऐड करके याद रख सकते हैं कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में, राइट। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जो लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में। लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान है कहाँ पर? हमारे इंदौर में, ठीक है। और जेम्स और ज्वेलरी, ठीक है, जेम्स और ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? हमारे जेम्स और ज्वेलरी पार्क। इसको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। आप अगर से इसको नोट कर रहे होंगे तो आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, और या तो फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पुश करके आप इसकी स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। तो जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो कॉम्प्लेक्स है कहाँ पर है ना, ये जो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि जो देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में, राइट। उसके बाद में अगर से देखा जाए कि आईटीआई की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, स्थापना कहाँ पर हुई थी? हमारे इंदौर ज़िले में, है ना। हमारे इंदौर ज़िले में स्थापना हुई थी आईआईटी की स्थापना कहाँ पर हुई? हमारे इंदौर ज़िले में। और उसकी स्थापना कब हुई है? वर्ष 2009 में। किसकी? आईटीआई की, ठीक है। और मध्य प्रदेश वित्त निगम और शेयर मार्केट भी कहाँ पर स्थित है? हमारे कहाँ पर स्थित है? हमारे इंदौर ज़िले में। मध्य प्रदेश का जो वित्त निगम है और मध्य प्रदेश का जो शेयर मार्केट है वो कहाँ पर स्थित है? हमारे इंदौर ज़िले में। और जो पुलिस है ना, पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। जो इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये बनेंगे कि इंदौर को हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? महू में। और महू कहाँ पर है? हमारे इंदौर में। तो डॉक्टर अंबेडकर सोशल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में, राइट। उसके बाद में देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, इसको दोनों को एक साथ ऐड करके याद रखना है, ठीक है, इसको दोनों को। और लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में। जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश में। और आईटीआई की स्थापना कहाँ पर हुई? इंदौर में। कब हुई? 2009 में, राइट। और वित्त निगम, मध्य प्रदेश का वित्त निगम और मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में। और पुलिस शस्त्र प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? हमारे इंदौर ज़िले में। तो दोस्तों अब हम इंदौर संभाग के दूसरे ज़िले के ऊपर चलते हैं और इसके हम लोग जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनने के लायक जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, हम उनको देख लेते हैं, राइट। और जो हमारे इंदौर ज़िले का जो हमारे इंदौर संभाग का जो दूसरा ज़िला है वो कौन सा ज़िला है? हमारा धार ज़िला। अब हम देख लेते हैं धार ज़िले के इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बनते हैं हम उसको देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा दूसरा
धार जिला। हम इसके जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बनने वाले हैं, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं। तो जो ज्ञानदूत परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, जो ज्ञानदूत परियोजना है ना, ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे धार जिले से। ज्ञानदूत परियोजना, ज्ञानदूत परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे धार जिले से, राइट। और इसका जो दूसरा पॉइंट जो बनेगा इम्पोर्टेंट, वो यहाँ आपको याद रखना है कि जो धार है वो परमार जो वंश था, है ना, परमार वंश की राजधानी रह चुका है, ठीक है। परमार वंश की राजधानी, परमार वंश की राजधानी थी क्या? धार, परमार वंश की राजधानी, ओके। ये हो गया आपकी परमार वंश की राजधानी क्या थी? हमारा जो धार जिला था वो परमार वंश की राजधानी रह चुका है, ठीक है। और इसका जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमको मालूम है कि हमारे धार जिले में सरदारपुर अभ्यारण्य है, सरदारपुर अभ्यारण्य, हमारे धार जिले में जो सरदारपुर अभ्यारण्य है, यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है ना। तो हमारे जो धार जिले में जो सरदारपुर अभ्यारण्य लिख दिया गया मैंने, अभ्यारण्य हो गया, तो अभ्यारण्य लिखना छोड़ दिया, अभ्यारण्य यार। हमारे धार जिले में जो सरदारपुर अभ्यारण्य जो है, वहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? सरदारपुर अभ्यारण्य में किसका संरक्षण किया जाता है? तो खरमौरों का संरक्षण किया जाता है ना, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खरमौरों का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर किया जाता है? हमारे धार जिले के सरदारपुर अभ्यारण्य में खरमौरों का संरक्षण किया जाता है। और इसका जो हम अगर नेक्स्ट पॉइंट देखने के लिए जाएंगे, तो इसमें जो हमारे धार जिले में जो मांडू है, आपको मालूम होगा, ठीक है, मांडू भी मालूम होगा आपको, और पीतमपुर भी मालूम होगा। धार जिले में हमको इस कंफ्यूजन में रहना है कि जो पीतमपुर है वो इंदौर में आता है, पीतमपुर जो है वो आता है धार जिले के अंतर्गत, है ना, पीतमपुर, राइट। ये पीतमपुर और ये मांडू, इसके ऊपर से क्या है, बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो ये जो मांडू है ना, मांडू को क्या मांडू का जो दूसरा अगर से नाम बोले तो क्या है? सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं किसको? मांडू को, जो कहाँ पर है? धार जिले में है, और पीतमपुर भी हमारे धार जिले में है ना, तो इसको सिटी ऑफ जॉय, राइट, सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है किसको? हमारे मांडू को, जो कहाँ पर है? धार जिले में। कंफ्यूज ना होइएगा, है ना, इसमें ये इंदौर में नहीं, मतलब इंदौर में नहीं है, ये हमारे धार जिले में, और पीतमपुर भी है वो इंदौर में नहीं है, धार जिले में। तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, और जो पीतमपुर है ना, इसको हमारे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी बोलते हैं ना, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पीतमपुर को, जो कहाँ पर है? हमारे धार जिले में। और राजा भोज के द्वारा जो निर्मित जो भोजशाला थी, राजा भोज द्वारा निर्मित जो भोजशाला थी, राजा भोज द्वारा जो निर्मित जो भोजशाला थी, है ना, वो किस नाम से प्रसिद्ध है? इसको जो भोजशाला थी, इसको हम लोग सरस्वती मंदिर के नाम से भी जानते हैं ना, सरस्वती मंदिर। ये कहाँ पर है? ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी? यहाँ की जो भोजशाला है, ये हमारे धार जिले में है भोजशाला, जो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? राजा भोज के द्वारा निर्मित की गई थी। इसको हम सरस्वती मंदिर के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका जो नाम था, पुराना नाम बोले तो ये सरस्वती मंदिर भी था, ठीक है। अब हम इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इसको और बता दे रहा हूँ। इसके जो 2-3 पॉइंट है और इम्पोर्टेंट, वो ये है
कि जो इस यहाँ पर मतलब जो निर्यात संबंधित है ना, निर्यात संवर्धन जो पार्क है वो कहाँ पर है हमारे इसी ज़िले में, धार जिले में। निर्यात संवर्धन पार्क भी है कहाँ पर हमारे धार जिले में, ठीक है। और यहाँ के अगर से पर्यटन स्थल की बात की जाए, पर्यटन स्थल की बात की जाए, हमारे धार जिले के अगर से पर्यटन स्थल की बात की जाए तो हमको मालूम होना चाहिए धार का किला, ये भी है ना, धार का किला, ठीक है। आपका पर्यटन स्थल धार जिले के जो पर्यटन स्थल है वो है धार का किला। और मांडू का महल भी है यहाँ का, है ना, मांडू का मांडू का महल और हुसंग शाह का मकबरा, हुसंग शाह का मकबरा, ठीक है। धार का किला, मांडू का महल, हुसंग शाह का मकबरा और बाघ की गुफा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पूछ चुका है मांडू का महल और बाघ की गुफा, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, तो हमारे धार जिले में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है वो डायनासोर को, जो हमारा जो डायनासोर जीवाश्म पार्क है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लीजिएगा, ठीक है। डायनासोर जीवाश्म पार्क भी कहाँ पर है, हमारे धार जिले में, ठीक है। निर्यात संवर्धन पार्क भी है, डायनासोर जीवाश्म पार्क भी है ना। और इसके पर्यटन स्थल की बात की जाए तो धार का किला, मांडू का महल, हुसंग शाह का मकबरा और बाघ की गुफा है। और जो ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, पीथमपुर मांडू तो मैं बता दिया था, है ना। तो जो हमारा जो पीथमपुर है उसको मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहते हैं। और जो हमारा मांडू था, है ना, मांडू का महल तो है हमारे धार जिले में, लेकिन जो मांडू को मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, सिटी ऑफ जॉय, है ना। मांडू, जो मांडू है ना, मांडू इसको क्या बोलते हैं हमारे मध्य प्रदेश का, सिटी ऑफ जॉय ऑफ एमपी, ठीक है। तो जो मांडू है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिटी ऑफ जॉय एमपी का, यानी सिटी ऑफ जॉय मध्य प्रदेश का, सिटी ऑफ जॉय किसको बोलते हैं, मांडू को। और मांडू का महल, ये दोनों के ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा अपने, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा जिला है हमारे मतलब इंदौर संभाग का जो तीसरा जिला है वो कौन सा जिला है, अलीराजपुर, है ना। हम देखेंगे अलीराजपुर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो तीसरा जिला है, तीसरा जो जिला है वो है अलीराजपुर, ठीक है। हम लोग अलीराजपुर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका जो गठन है ना, अलीराजपुर का जो गठन है वो कब हुआ, 17 मई 2008 को। गठन कब हुआ इसका, 17 मई 2008 को इसका गठन हुआ, है ना। और अगर से पूछा जाए कि ये किससे अलग होकर के बना है, तो हमारा जो झाबुआ जिला था, है ना, झाबुआ जिले से अलग हुआ क्या, अलीराजपुर। और कब बना, 17 मई 2008 को। इसका जो मेन जो पॉइंट है वो देख लेते हैं ना। इसकी तहसील, इसकी जो तहसील है जब ये बना तो इसकी तहसील क्या थी, अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर, जोवट, अलीराजपुर, जोवट और भाबरा, ठीक है, ये हो गया आपका भाबरा। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इसकी अगर से हम बात की जाए कि अलीराजपुर में जो फसलें हैं इंपॉर्टेंट वो कौन सी है, मतलब मुख्यतः कौन कौन सी फसलें हैं जो उत्पादित होती है हमारे अलीराजपुर ज़िले में, वो देख लेते हैं। तो मक्का,
कपास, क्या हो गया आपका, मक्का हो गया, कपास हो गया, उड़द हो गया, सोयाबीन हो गया, फसलें, उड़द हो गया और सोयाबीन हो गया। ठीक है, ये वहाँ की मुख्यतः फसलें हैं। और फसलें के बाद में अगर से वनोपज की बात की जाए, हम लोग मतलब वहाँ पे जो वन है वो कौन कौन से हैं, कहाँ पे, हमारे अलीराजपुर ज़िले में। ठीक है, वनोपज की बात की जाए तो वो है आम का पेड़, वनोपज है ना। वनोपज की बात की जाए तो ये हो गया आम हो गया आपका, आम के बाद महुआ हो गया, ताड़ी हो गया और हो गया सीताफल, सीताफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ के जो वनोपज है वो कौन कौन से हैं, आम, महुआ, ताड़ी और सीताफल। यहाँ यानी मतलब प्रमुखतः क्या है, इनका वो उत्पादन होता है, मतलब वहाँ पे, कहाँ पे, हमारे अलीराजपुर ज़िले में। और खनिज की बात की जाए, अगर से खनिज की बात की जाए तो डोलोमाइट और रेत, डोलोमाइट और क्या, रेत। ठीक है, अगर से खनिज की बात की जाए तो, और हमको इसको मतलब याद रखना है अच्छे से, है ना। और सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति है ना, इसका और एक पॉइंट है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला है, आबादी वाला जिला है कौन सा, हमारा अलीराजपुर, जो किससे अलग हुआ था, झाबुआ से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था, 17 मई 2008 को अलग हुआ था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंदौर संभाग का चौथा जिला। और इंदौर संभाग का जो चौथा जिला है वो कौन सा जिला है, हमारा अलीराजपुर के बाद में झाबुआ। ये हो गया आपका तीसरा जिला अलीराजपुर, और चौथा जिला वो हो गया आपका झाबुआ। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं किसके, झाबुआ के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट, मेन पॉइंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम, है ना। तो झाबुआ है, तो इसमें यहाँ पर हमारे झाबुआ ज़िले में भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति। ठीक है, आपकी कौन सी जनजाति पाई जाती है, हमारे झाबुआ ज़िले में भील जनजाति पाई जाती है। और मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, हमारे झाबुआ ज़िले में, मेघनगर औद्योगिक केंद्र, मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, हमारे झाबुआ ज़िले में। ठीक है, और जैसे देखो मतलब झाबुआ ज़िले में भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो मेन पॉइंट है वो मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है, हमारे झाबुआ ज़िले में। और जो आदिवासी शोध संचार केंद्र है वो भी कहाँ पर है, आदिवासी शोध संचार, है ना, आदिवासी शोध संचार केंद्र, शोध संचार केंद्र, ये भी कहाँ पर है, हमारे झाबुआ ज़िले में। तो क्या हो गया आपका, आदिवासी शोध संचार केंद्र कहाँ पर है, हमारे झाबुआ ज़िले में। और यह सबसे कम साक्षरता वाला जिला है ना, यह सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला है कौन सा, हमारा झाबुआ जिला। और यहाँ पे सबसे अगर से अधिक बात की जाए तो किसका उत्पादन होता है, अधिक सबसे अधिक
उत्पादन किसका होता है, मालूम होगा ना आपको, बताइएगा। मक्का, क्या, मक्का। सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है हमारे झाबुआ जिले में, वो होता है हमारे मक्का का। और यहाँ पे रेल रिपेयर फैक्ट्री भी प्रस्तावित है, कहाँ पर, हमारे झाबुआ जिले में। रेल रिपेयर फैक्ट्री कहाँ पर है, हमारे झाबुआ जिले में। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे हमारे इंदौर संभाग के 5वें जिले के ऊपर। और हमारा जो इंदौर संभाग का 5वां जिला है वो कौन सा है, हमारा खरगोन। कौन सा, खरगोन। ये आपका झाबुआ हो गया। अब हम चलेंगे खरगोन के ऊपर। ये हो गया हमारा खरगोन जिला। और हम खरगोन जिले की अगर से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपने नाम सुना होगा महेश्वर, मंडलेश्वर, जो ऐतिहासिक है ना, वो कहाँ पर है, हमारे खरगोन जिले में। मंडलेश्वर और महेश्वर, मंडलेश्वर और महेश्वर कहाँ पर है, ये प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है ना, ये कहाँ पर है, हमारे खरगोन जिले में। और अगर से हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसकी, है ना, किसकी, हमारे खरगोन जिले की, तो जो अहिल्याबाई होलकर है ना, अहिल्याबाई, तो जो हमारी अहिल्याबाई होलकर थी, है ना, अहिल्याबाई होलकर, उसकी राजधानी क्या थी, महेश्वर थी। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी, महेश्वर थी। ठीक है, सही की प्रॉब्लम है। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी, हमारी महेश्वर थी। और यहाँ पर जो मेला है कहाँ पर, हमारे खरगोन जिले में, वो किसका मेला लगता है खरगोन जिले में, खरगोन जिले में जो मेला लगता है वो किसका लगता है, सिंगा जी का मेला। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। इसके पहले इसके ऊपर क्वेश्चन बन चुका है। और इसके पहले हमारे अभी जो एग्ज़ाम हुई हमारी, कब हुई, 12 जनवरी को हुई है, इसकी MPPSC की। तो MPPSC की एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, वो था बरमान का मेला कहाँ पर लगता है। क्या था उसका क्वेश्चन, बरमान का मेला कहाँ पर लगता है। तो बरमान का मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, नहीं, बरमान का मेला है क्या, बरमान का मेला तो नरसिंहपुर में लगता है ना, वो शायद दूसरा क्वेश्चन था, ये नहीं था, है ना। लेकिन क्या है, मेले के ऊपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है, पक्का बनता है ना। इसको यानी जो मेले वेले जो बात है उसको हमको याद रखना रहता है। ठीक है, तो हमारे जो खरगोन जिले में वो मेला किसका मेला लगता है, सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला। हमारे खरगोन जिले में सिंगा जी का मेला, इसको आप याद रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे जो खरगोन जिला है ना, खरगोन जिले में रंगीन कपास का उत्पादन भी होता है। रंगीन कपास का उत्पादन, कपास का उत्पादन भी होता है। कहाँ पर होता है, हमारे खरगोन जिले में भी होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, पॉइंट है इसका, नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा घाट है ना, नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा घाट है, वो कहाँ पर है, हमारे महेश्वर में। और महेश्वर कहाँ पर है, हमारे खरगोन जिले में, महेश्वर में है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा घाट है वो कहाँ पर, यानी जो नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा घाट है, नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा घाट है वो कहाँ पर है, हमारे महेश्वर में। और महेश्वर कहाँ पर है, हमारे खरगोन जिले में। अब चलेंगे दोस्तों, और इसका और एक खरगोन जिले की एक इम्पोर्टेंट बात और ये है
कि जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है ना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर है? हमारे खरगोन जिले में। केंद्रीय औद्योगिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र भी कहाँ पर है? हमारे खरगोन जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे इस इंदौर संभाग के 6वें जिले के ऊपर में और हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, और हमारे इंदौर संभाग का जो 6वां जिला है वो कौन सा जिला है? बुरहानपुर। बुरहानपुर, ठीक है, ये हमारा 6वां जिला है। और हम बुरहानपुर के इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो बुरहानपुर के जो, हाँ आपको याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसका ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार, है ना। तो जो बुरहानपुर में जो नेपा नगर है, क्या है? बुरहानपुर में जो नेपा नगर है वो नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है ना। और जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है वो भी कहाँ पर है? हमारे बुरहानपुर में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र, ताप विद्युत केंद्र भी है। और जो हमारे बुरहानपुर का जो नेपा नगर है, नेपा नगर में क्या है? नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना। ओके, कहाँ पर है? हमारे नेपा नगर में। ये दोस्तों इसके ऊपर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बहुत बार। और इसका जो हम अगर से थर्ड पॉइंट अगर से देख लेते हैं, तो जो बुरहानपुर में क्या है? असीरगढ़ का किला है ना। जो असीरगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? बुरहानपुर में। असीरगढ़ का किला कहाँ पर है? हमारे बुरहानपुर में दोस्तों। और इसके ऊपर में और एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो असीरगढ़ का किला है उसको किसने जीता था? अकबर ने जीता था। अकबर ने जीता था। और कब जीता था? वो जीता था 1601 में। ठीक है, आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, और जो अगर इसकी जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया है, बस इतना ही है ना। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र को याद रखना है हमको, और नेपा नगर में हमको याद रखना है, बुरहानपुर के नेपा नगर में नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। और असीरगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? हमारे मतलब बुरहानपुर ज़िले में। और उसको किसने जीता था? अकबर ने। और दोस्तों इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है ना। तो जो यूनानी चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय है ना, कहाँ पर? हमारे बुरहानपुर में। चिकित्सा नहीं, यूनानी है ना, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी चिकित्सा देखो ये ऐसा उल्टा लिखता हूँ ना, ऐसा ही होता है मेरे साथ। है ना, तो इसको भी याद रखिएगा कि जो यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है वो कहाँ पर है? हमारे बुरहानपुर ज़िले में। अब दोस्तों हम चलते हैं और 2 ज़िले बच गए, बड़वानी और खंडवा। तो हम देख लेते हैं हमारे 7वें ज़िले को, बड़वानी को देख लेते हैं। उसके बाद हम देख लेंगे कि खंडवा ज़िले के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 7वें नंबर का ज़िला है हमारे इंदौर संभाग का, वो कौन सा ज़िला है? हमारा बड़वानी।
7 नंबर का जो जिला है वो कौन सा है? बड़वानी। ठीक है, तो हम बड़वानी के इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर से बात की जाए बड़वानी की, तो यहाँ पर जो 72 फीट जो ऊंची तीर्थंकर आदिनाथ की जो मूर्ति है, कौन सी मूर्ति है? जैन मूर्ति, आदिनाथ की, आदिनाथ की मूर्ति कहाँ पर है? बड़वानी में। और कितने फीट है? 72 फीट। ठीक है, कहाँ पर है? आदिनाथ की जो जैन मूर्ति जो है वो कहाँ पर है? हमारे जो तीर्थकार थे आदिनाथ की, है ना, उसकी जैन मूर्ति कहाँ पर है? हमारे बड़वानी जिले में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे बड़वानी जिले के ऊपर में, तो वो ये है कि जो चावल अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ पर है? बड़वानी में। अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चावल अनुसंधान केंद्र भी है कहाँ पर? हमारे बड़वानी जिले में, है ना। आदिनाथ की जैन मूर्ति भी है जो कितनी ऊंची है? 72 फीट ऊंची है। और चावल अनुसंधान केंद्र भी है कहाँ पर? हमारे बड़वानी जिले में। और 1958 इसको जो जिला बनाया गया था, कब, किसको? हमारे बड़वानी को जिला कब बनाया गया था? 1998 में। मतलब इसका गठन कब हुआ था? वर्ष 1998 में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। अगर से पूछ लिया जाए कि जो बड़वानी का जो गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था कब? 1998 में। और हम बड़वानी की अगर से तहसीलों की बात की जाए, है ना, बड़वानी की तहसील की बात की जाए, तो हम इसकी जो तहसील है वो देख लेते हैं। इसकी जो तहसील है वो है कौन सी? बड़वानी, ये हो गई आपकी बड़वानी। ठीकरी, है ना, इसकी जो तहसील है वो कौन सी है? बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, ये हो गया आपका राजपुर। और राजपुर के बाद में क्या है? पानसेमल, पानसेमल भी इसकी तहसील है, पानसेमल, ये हो गया आपका पानसेमल। और पानसेमल के बाद में सेंधवा भी है और न्यूली भी है। सेंधवा भी है और न्यूली। ठीक है, अगर से हम बड़वानी की अगर से तहसीलों की बात की जाए तो कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो बड़वानी, ठीकरी, राजपुर, पानसेमल, सेंधवा और न्यूली, इसी इसकी कितनी तहसील है हमारे बड़वानी जिले की? 6 तहसील है। और हमारा जो अब इंदौर संभाग का लास्ट जिला बच गया, कौन सा जिला बच गया? लास्ट, कौन सा जिला? लास्ट जिला बच गया। ठीक है, हम लास्ट जिले को देख लेते हैं और वो है हमारा खंडवा जिला। खंडवा, तो हमारा जो खंडवा जिला है वो मेरे को सबसे पहले, अगर से खंडवा का नाम जब भी ले लिया जाए तो मेरे को सबसे पहले याद आता है क्या? गांजे का उत्पादन। गांजे का उत्पादन कहाँ पर होता है? हमारे खंडवा जिले में। ठीक है, तो जो हमारा इंदौर संभाग है उसका जो 8वां जिला है वो कौन सा है? खंडवा जिला। और इसके इंपॉर्टेंट अगर से हम मेन पॉइंट देख लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं देखते, 3-4 पॉइंट देख लेते हैं हम ना। तो जो ये गांजा उत्पादक जिला है ना, गांजा उत्पादक जिला है। ठीक है, तो जो खंडवा जो जिला है वहाँ पर गांजे का उत्पादन सबसे अधिक होता है ना। और ओंकारेश्वर की जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर है? यहीं पर है, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर स्थित है? हमारे खंडवा जिले में स्थित है ना। और जो छनेरा ग्राम है, फेमस है दोस्तों उसको, है ना, ये छनेरा ग्राम, वो कहाँ पर है? हमारे इसी जिले में, खंडवा जिले में।
छनेरा, छनेरा ग्राम, इसको याद रखिएगा, है ना। जो छनेरा ग्राम है, छनेरा, वो कहाँ पर है, हमारे खंडवा जिले में स्थित है ना। तो गांजा उत्पादक जिला भी है ये। ओंकारेश्वर का ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर स्थित है, हमारे कहाँ पर, खंडवा जिले में। और जो छनेरा ग्राम है ना, वो कहाँ पर है, हमारे खंडवा जिले में। और किशोर कुमार की जो समाधि है, और माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मस्थली है ना, कहाँ पर, हमारे खंडवा जिले में। किशोर कुमार की समाधि, मतलब ऐसे लिख देते हैं इसको, है ना, समाधि बोला जाए, समाधि किशोर कुमार की, किशोर कुमार की समाधि कहाँ पर है, हमारे खंडवा जिले में। और कर्मस्थली किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी की। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी की, है ना। तो इसकी कर्मस्थली माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मस्थली है। और क्या, इसकी सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। तो हम देख लेते हैं खंडवा के इंपॉर्टेंट पॉइंट। गांजा उत्पादक जिला है हमारा, कौन सा, खंडवा, वो है ना। ओंकारेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ पर स्थित है, हमारे खंडवा जिले में स्थित है। और छनेरा ग्राम फेमस है दोस्तों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, है ना। ये तो इंपॉर्टेंट तो है ही, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो छनेरा ग्राम है, इससे क्या है, हटके क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। ये वही नहीं है कि बार बार वही क्वेश्चन पूछे, वही पूछे, है ना। ये जो गांजा उत्पादक जिला, इसके बाद इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है ना। और समाधि की बात की जाए तो किशोर कुमार की समाधि है कहाँ पर, हमारे खंडवा जिले में। और कर्मस्थली किसकी रही है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की और सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो दोस्तों ये हमारा जो 9वां चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम 10वां चैप्टर देख लेंगे, है ना। कल की क्लास में हम 10वां चैप्टर देखेंगे दोस्तों। तो अगर से आपको ऐसी ही रेगुलरली अगर से आपको क्लास देखना है तो आप मेरे एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में जा सकते हैं। और जाने के बाद क्या करेंगे, प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे, और वहाँ पर एक संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, है ना। संपूर्ण मध्य प्रदेश के नाम से वहाँ पर जाइएगा और आप ये वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में अगर से आपने पिछली क्लास नहीं देखा है और आप अगर से नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, है ना। अगर से आप नए हैं तो इस पे जो चैप्टर 9 की जो क्लास है इस पे मैं लिंक दे दूंगा, है ना। चैप्टर 8 की जो हमने क्या पढ़ाए थे, भोपाल संभाग के जो जिले पढ़ाए थे, मैं उसकी लिंक इसके नीचे दे दूंगा। तो दोस्तों इसको अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।